हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है। अगर आज की बात की जाए तो आज के क्वेश्चंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये सारे क्वेश्चंस भी आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये मेरी इस टॉपिक पे 5वीं क्लास है। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने पहले की 4 क्लासेस ना ली हूँ तो जाकर पहले की 4 क्लासेस को देखें, क्योंकि वहाँ पे हमने काफ़ी बेसिक बातों को बताया है। जब स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को आप सीख कर यहाँ पे आएंगे तब आपको आज की क्लास ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो पहले जाकर आप पहले की क्लासेस को ले, उसके बाद यहाँ पर आए तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो आगे बढ़ते हैं, आज के क्वेश्चन देखते हैं क्या है पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है x प्लस वाई की वैल्यू हमें दे दी गई 14, ठीक है, और एक्स वाई की वैल्यू हमें दी है 48 और आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान क्या होगा। ये पेपर में पूछा है। ठीक है, देखिए एक बात आपको बताएं, अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको कभी भी दिया जाए, कहीं पर भी दिया जाए, तो इसके दो मेथड होते हैं, दो नियम होते हैं। ठीक, पहला मेथड होता है बिना पेन पे, कैसा भी क्वेश्चन हो बिना पेन पे होगा, और दूसरा मेथड है बेसिक। ठीक है, थोड़ा सा पेन चलाना पड़ेगा, बहुत नहीं लेकिन थोड़ा सा चलाना पड़ेगा। लेकिन पहले वाले मेथड के साथ एक प्रॉब्लम है, जो पहला वाला मेथड है वो एक ऑप्शनल मेथड है। मतलब कहने का ये है कि कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा। क्या मतलब है, सारी बातें समझ में आएगी, कब लगेगा कब नहीं लगेगा सब कुछ आपको क्लियर करेंगे हम। लेकिन पहला वाला कभी लगेगा कभी नहीं लगेगा। ठीक है, लग गया तो ठीक, नहीं लगा तो प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए हमें बेसिक जानना पड़ेगा। तो सारी चीज़ों को बेसिक से करेंगे, बढ़िया से सीखेंगे, जल्दी करना सीखेंगे। बेसिक का मतलब ये नहीं है कि टाइम लेगा, बेसिक का मतलब जल्दी करेंगे, लेकिन पहले वाले मेथड को भी साथ में सीखेंगे। ठीक, मेरी बात को समझिएगा। देखिए, क्या कभी भी ऐसा कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो पहला नियम ये कहता है कि जब भी कभी कोई भी ऐसा क्वेश्चन दिया जाए तो यहां पर आप x और y का मान रख के चेक करो। मतलब x और y का मान आप सोच कर देखो क्या होगा, ऐसी कौन सी वैल्यू को लिया जाए जब यहाँ पे x और y का मान रखे तो उनको जोड़ने पर 14 आ जाए। ठीक है, और जब उन दोनों का गुणा किया जाए तो 48 आ जाए। ये हमें अपने आप से सोचना होगा, अभी हम बताएंगे इसको कैसे करेंगे। तो क्लास, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो एक्स वाई का मान आप सोच के देखोगे कि एक्स वाई का मान कौन सा लिया जाए जिसको रखने से जोड़ने पर 14 और गुणा करने पर 48 आ जाए। अगर आपको कभी ना समझ में आ रहा हो कि वो मान कौन सा है, वो वैल्यू कौन सी है, तो एक काम करिएगा, ये गुणे वाला बड़ा आसान होता है, ये क्वेश्चन को आसान बना देता है गुणा जब भी दिया जाए। यहाँ पे दो संख्या गुणे में है x इंटू वाई और इसकी वैल्यू हमें 48 दी गई है। तो क्लास यहाँ पे सोच के देखो कि 48 के दो फैक्टर कौन से होंगे जिनको जोड़ने पर 14 बनेगा। तो सबसे पहले हमने लिया 24 दूना 48। ठीक है, 24 का 2 से गुणा करने पे 48 आता है, लेकिन यहाँ पे 14 दिया गया है। अगर यहाँ पे 26 दिया होता तो 24 गुणे 2 48 हो रहा है, 24 प्लस 2 मिलकर 26 हो जाता है, तो सही माना जाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखिए तो एक फैक्टर इसका होता है 12 चौक 48, 12 गुणे 4, 12 और 4 का गुणा करने पे 48 आता है। तो 12 गुणे 4 अगर लिया जाए, x का मान 12 लिया, y का मान 4 लिया, तो 12 4 मिलकर यहाँ 16 बनेगा। क्या यहाँ पे 16 दिया गया है? नहीं दिया गया है। फिर से मान को ट्राई करते हैं और कौन सा मान लिया जाए। तो क्लास यहाँ पे अगर हमने देखा 8 और 6 का गुणा करने पे 48 बनेगा, 8 6 48 होता है, 8 और 6 का इंटू करने पे 48 बनेगा, और 8 और 6 को जोड़ने पर 14 भी बनता है। तो इसका मतलब x का मान 8 आ गया, y का मान 6 आ गया। ठीक है, जब भी कभी आपको गुणा दिया जाए तो वहां से वैल्यू को निकालना बड़ा आसान होता है, बस उसके हमें फैक्टर करने हैं और ऐसे फैक्टर करने हैं जिससे जोड़ने पर हमें जो चाहिए वो मिलना चाहिए। जैसे एग्जांपल देते हैं, लिख के दिखाते हैं इस बात को। 48 को लिख सकते हैं 24 गुणे 2, 24 गुणे 2 48 आएगा, x का मान 24, y का मान 2 आ गया क्योंकि ये गुणा होकर लिखा है, लेकिन 24 और 2 मिलके 14 नहीं बनेगा। उसी तरह हमने फिर से लिया 12 गुणे 4, 12 4 गुणा करने पे 12 गुणे 4 48 होता है, 12 4 मिलकर 14 नहीं बनेगा, 12 4 16 होता है। अगर यहाँ 16 होता तो 12 4 फैक्टर ले लेते। ठीक है, 8 और 6 का गुणा करने पे 48 बनता है, 8 और 6 को जोड़ने पर 14 भी बनेगा, तो वो फैक्टर हमें मिल गया 8 और 6। इसका मतलब x का मान 8 आ गया, y का मान 6 आ गया। अब जब x का मान 8 और y का मान 6 मिल गया, अब चाहे तो x का मान 6 ले ले, y का 8 ले ले, एक ही बात है।
तो क्लास जिसकी वैल्यू पूछेगा यहाँ पे रख देंगे, तो 8 का स्क्वायर हो गया, यहाँ पे रखेंगे 6 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 64 होगा, 6 का स्क्वायर 36 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो आपका सही आंसर 100 आ गया। लेकिन इस नियम के साथ एक प्रॉब्लम है, अगर मैं यहाँ पे 13 कर दूं मान लीजिए, तो क्लास ऐसे कोई दो नंबर नहीं है जिनको गुणा करने पे 48 है और जिनको जोड़ने पर 13 है। मान लीजिए यहाँ पे हम कुछ भी ऐसा चेंज कर दे कि गुणा होके तो 48 बन रहा है लेकिन जोड़ने पर वो ना बने, तो क्लास आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। तो ये वाली बात जो है ना वो ऑप्शनल है, मतलब आप समझ रहे होंगे, कभी लगेगी कभी नहीं लगेगी। जब लगेगी तो आप इसे लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हमें इस पे पूरी तरह डिपेंड नहीं रहना है क्योंकि ये कभी भी फेल हो जाएगी। अब यहाँ पे अगर वैल्यू को बदल दिया जाए तो ये बाई ऑप्शन नहीं हो पाएगा या वैल्यू रख के नहीं हो पाएगा। तो क्लास इसका बेसिक समझते हैं। बेसिक भी बड़ा छोटा सा है, बड़ा सिंपल सा है। बेसिक भी अगर आप सीख लेंगे तब भी आपका आंसर सेकंड्स में आ जाएगा। तो इसके बेसिक को समझिएगा, बेसिक क्या कहता है। तो इसको हटा देते हैं, ठीक है। ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि ये हमेशा नहीं लगेगा, लेकिन हाँ मन में रखना है, आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए कि ऐसा कुछ है, कभी कभी बहुत अच्छे से काम करता है, बड़ा हेल्प करता है, तो इसलिए हमने बता दिया है। अब इसका बेसिक क्या कहता है वो समझिएगा। देखिए एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक। ये होता है a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है। ये फॉर्मूला है आपका, बड़ा बेसिक सा फॉर्मूला है। इसके बारे में लगभग सारी चीजें आप सीख चुके हैं पीछे। ये फॉर्मूला भी लगभग सबको रटा हुआ है, लेकिन कुछ चीजें इसमें बड़ी स्पेशल हैं, वो आप समझिएगा। इस फॉर्मूले की अगर बात करें तो इस फॉर्मूले में एक है a प्लस बी, ठीक है, एक है a प्लस बी, और फिर देखिए तो एक यहाँ पर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एक हो गया यहाँ पर ab, एक हो गया ab। क्लास यहाँ पर तीन चीजें कौन कौन सी हैं? एक है a प्लस बी, ठीक है, एक है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और तीसरा है ab। इन तीनों में से किसी भी दो की वैल्यू आपको दे देगा, किसी भी दो की वैल्यू, इन तीनों में से किसी भी दो की वैल्यू दे देगा, और बचे जो तीसरा बचा है उसकी वैल्यू पूछ लेगा। तो क्लास जब भी कभी ऐसा हो तो हमेशा इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। जो भी वैल्यू आपको पता है उसके मान को रखना है, और जो नहीं पता है उसे निकाल लेना है। बड़ा आसान होता है, बहुत सिंपल होता है। फॉर एग्जाम्पल रख के दिखाते हैं। देखिए बात आपको बताए, ये फॉर्मूला किसमें लिखा हुआ है? a प्लस बी में। इसी फॉर्मूले को हम x प्लस वाई में लिख सकते हैं, तो हमने यहाँ लिखा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। बात वही है, चाहे आप a प्लस बी में लिखे चाहे x प्लस वाई में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का 2xy, ठीक है। इसका बेसिक समझिएगा। अगर ध्यान से देखिए तो x प्लस वाई की वैल्यू हमें कितनी पता है? 14, तो यहाँ पे हमने रख दिया 14। इसकी वैल्यू हमें पता है और इसकी वैल्यू हमको निकालनी है, तो ये हमने ऐसे ही छोड़ दिया, और इसकी वैल्यू को हमने यहाँ से 48 रख दिया, ठीक है। मतलब इन तीनों में से किसी भी दो का मान दे सकता है, किसी भी तीसरे का मान पूछ सकता है। तो हमने जो भी दो चीजें पता थी उनका मान रख दिया, उनकी वैल्यू को पुट कर दिया, और जो नहीं पता था उसे वैसे ही छोड़ दिया। अब देखिए इसको सॉल्व करके सिंपल सा इसका मान निकल के आ जाएगा। तो इसका बेसिक भी बड़ा आसान है, लेकिन बस हमें ये नहीं पता है कि इस फॉर्मूले का एक इस्तेमाल ऐसा भी आपके पेपर में करवाता है, तो वो आप सीख गए होंगे। बाकी चीजें तो पीछे हमने बताई हैं कि ये फॉर्मूला कैसे कैसे इस्तेमाल होता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन एक ये भी केस है जो पेपर में आता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें क्या करना है। तो क्लास इसे सॉल्व कर लेते हैं। 14 का स्क्वायर करेंगे 196 होगा, हमें ये वैल्यू चाहिए थी, इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया, और ये दोनों गुणा करेंगे तो 96 आ गया। अगले स्टेप में ये प्लस है, इधर जाके माइनस होगा, तो 196 माइनस का 96 होगा, बराबर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू को घटा के आपका आंसर क्या आ गया? 100। यही आंसर तो अभी पीछे भी आया था, ठीक है। तो मेरी बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए थोड़ी देर के लिए यहाँ पे 14 की जगह पे कुछ भी होता, 14 की जगह 12 होता, 14 की जगह 10 होता, 11, 12, 13, 14, 15, कुछ भी होता। यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आपको दे दे, चाहे फैक्टर बने या ना बने, कैसा भी कुछ भी दे दिया जाए, और अगर आपसे इसका मान पूछेगा तो आप यहाँ पे रख के आसानी से इसका मान निकाल सकते हैं, ठीक है।
तो अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हम क्या समझाना चाह रहे हैं और आपको क्या करना है। इसी तरह इसका जो माइनस वाला होता है फॉर्मूला, वो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। यहां पर भी तीन चीज कौन कौन सी है, एक है आपका a माइनस बी, ठीक है, इसका मान आपको पता हो, मतलब ये तीन चीजें हैं, एक ये है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और एक है ab। इन तीनों में से किसी की भी दो की वैल्यू पता हो तो उन दोनों की वैल्यू को रख के तीसरे का मान निकाल सकते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से कि हमें क्या करना है। ठीक, बात क्लियर हो गई। और एक तीसरा क्वेश्चन और बनता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इन पे क्वेश्चंस करेंगे लेकिन पहले थोड़ा सा समझ ले। अब ये वाला फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी हमने आपको पीछे पढ़ाया और बहुत सिंपल होता है, लगभग सारे लोगों को याद है। यहाँ पर भी तीन चीजें हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी। इसमें भी अगर इन तीनों में से किसी दो की वैल्यू हमें पता हो तो तीसरे की वैल्यू को निकालना हो तो यहाँ पे मान रख के तीसरे की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब अगर पेपर में आ जाएगा तो हो जाएगा, पक्का क्लियर हो गया। अब एक काम करते हैं, इस पर थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं, कुछ चीज़ों को और क्लियर कर देते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन भी आपके पेपर का है, देखिएगा, हमें x प्लस वाई का मान दिया है 20, ठीक है, इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया है, इसी फॉर्मूले पे है तो इसको लिखा रहने देते हैं। देखिएगा, x प्लस वाई की वैल्यू हमें 20 पता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है, इस बार थोड़ा सा चेंज कर दिया है, 180 दिया है, और आपसे पूछा है एक्स वाई का मान क्या होगा। ठीक है, तो क्लास एक बार चाहो तो और भी ट्राई कर सकते हो, वीडियो को रोक रोक के। बाकी अभी हम बताएंगे, आंसर को मैच करिएगा, आंसर सही आया या गलत आया। देखिए यहाँ पर भी सेम वही काम करना है। सबसे पहले क्या दिया है, हमें x प्लस वाई का मान इस बार दिया है, ठीक। इसके पहले वाले क्वेश्चन में इसकी वैल्यू निकालनी थी, ठीक है, लेकिन इस बार हमें इसका भी मान दिया है और इस बार हमें इसका मान पूछा है। तो क्लास अभी हमने आपको पहले ही बता दिया है, यहाँ पर ये तीन चीजें हैं, ठीक है, इन तीन में से किसी दो की वैल्यू देकर किसी तीसरे की पूछेगा, तो ये तो कोई भी क्वेश्चन हो जाए, अब तो हो जाएगा। तो इस बार हमसे इसकी वैल्यू पूछा है, मान लीजिए अगला क्वेश्चन लेंगे वहां इसकी वैल्यू पूछेगा, कभी इसकी पूछेगा, कुछ भी पूछेगा, आपको वैल्यू रखना है, सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है। अब देखिए, जैसे इसका मान हमें कितना दिया गया है 20, तो ये 20 का स्क्वायर हो गया, इसकी वैल्यू हमें दी है 180, हमने 180 रख दी, और यहाँ पे 2xy का मान हमें चाहिए तो xy को हमने ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, 20 का स्क्वायर करेंगे 400 आएगा, बराबर में 180 आ गया, और ये प्लस का 2xy, ये 180 इधर आके माइनस होगा तो सीधे 400 में से घटा देते हैं तो 220 आ गया। ठीक है, ये माइनस हो गया इधर आके, और इधर 2xy बचा है, फाइनली इसको काटेंगे तो आपका आंसर 110 आ गया। तो यही xy का मान आ गया। बताइए, समझ में आ गई बात? बढ़िया, क्लियर हो रहा है? तो अगर ये पेपर में आ जाएगा तो आसानी से हो सकता है। अब आपको पूरी बातें समझ में आ गई होंगी, ये फॉर्मूले भी आसान है, पहले से आपको याद है। बस एक क्वेश्चन ये भी पेपर में आता है, ये आपको जानना था जो हमने बता दिया है। ठीक है, इसे नोट कीजिए, फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और बताते हैं बातों को, अच्छी अच्छी बातों को। ठीक है, जल्दी से उतारिए, एक और ले लेते हैं क्वेश्चन। देखिएगा सारे लोग, देखिए, अगर ये आप एक बार पढ़ लो तो होता आसान है, मगर बस वही है ना कि आपने अगर ना पढ़ा हो और पेपर में आ जाए तो नहीं हो पाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसको नहीं जानते इसके बारे में, तो यहाँ पे आपको हम सारी चीज़ों को अच्छे से क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, जैसे एक और देखिएगा, ये भी आपके एग्जाम का है, x माइनस वाई की वैल्यू हमें 10 दी गई है, ठीक है, एक्स वाई का मान हमें 40 दिया गया है, और आपसे पूछा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, सेम है, बस थोड़ा सा चेंज है। देखिए, अभी आपने जो क्वेश्चन किया था, दो क्वेश्चंस कराए हमने, वहां पर दिया था x प्लस वाई का मान,
ठीक है, x प्लस वाई का मान। तो जब हमें प्लस का मान पता था तो हमने फॉर्मूला कौन सा लगाया, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि हमें प्लस की वैल्यू पता थी। इस बार हमें कौन सा मान पता है, इस बार हमें माइनस का मान पता है, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है कि नहीं। तो जैसा जो भी हमें दिया जाएगा उसको देख कर तय किया जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है, और फॉर्मूले तो आपको रटे हुए हैं, सिंपल से होते हैं ये वाले। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इस फॉर्मूले को एक्स वाई के फॉर्म में लिखे दे रहे हैं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, a की जगह x और y की और b की जगह y। तो ये हो गया x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। ठीक है, अभी हमने बताया था इन तीन में से दो वैल्यू पता होंगी, उनको रखेंगे और तीसरे का मान निकालेंगे। तो फिर से वही काम करना है। अगर आप ध्यान से देखिए तो x माइनस वाई की वैल्यू हमें पता है, तो इसकी वैल्यू हमने 10 रख दी। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है, इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। एक्स वाई का मान हमें पता है 40, ये हमने 40 रख दिया। बात क्लियर हो गई। इनमें से ये पता था, ये निकालना था और ये पता था। तीनों में से दो के मान पता थे, हमने रख दिए और इसे सॉल्व कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर होगा 100, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और ये माइनस का, इसका गुणा होके 80। अब क्लास अगर इसका मान हमें चाहिए तो इसको हमने इधर ही रखा, और ये वाला माइनस है उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 80 को जब इधर भेजेंगे तो 100 में जुड़कर कितना हो गया, 180। तो यह इसका आंसर आ गया। ओके, बात क्लियर हो गई। तो पेपर में आ जाए तो हो जाएगा, सबको समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इसे भी नोट कर लीजिए, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। थोड़ा सा और चेंज करते हैं, एक और ले लेते हैं। ठीक है, ये वाले क्वेश्चंस में अक्सर हमने देखा है कि लोग फंस जाते हैं, लेकिन अब आपको क्लियर हो गया होगा कि यही जो बातें आपने पीछे पढ़ रखी हैं, छोटी छोटी बातें, बस इसी का इस्तेमाल करके थोड़ा सा और आगे बढ़ना है, बाकी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, इसके हमने आपको कई यूज पीछे दिखाए किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, उसमें एक टाइप ये भी है। देखिए क्लास, एक और ले लेते हैं, आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, x माइनस वाई का मान 12 है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान 100 है, और आपसे पूछा है देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई। एक्स वाई का मान क्या होगा। एक बार वीडियो को रोकिए सारे लोग, इस क्वेश्चन को पहले ट्राई करिए, बाकी अभी हम बताएंगे और मैच करिए आपका आंसर सही आया या नहीं आया। ठीक है, देखिए फिर से यहाँ पे x माइनस वाई हमें दिख गया, तो फिर से फॉर्मूला बनेगा x माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। इस बार हमें इसकी वैल्यू पता है, हमने रख दिया 12 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू अभी इसके पहले वाले में निकालनी थी, इस बार इसकी वैल्यू हमें दी गई है तो इसका भी मान रख देंगे 100, और इस बार हमें इसका मान निकालना है 2xy का, मतलब xy का मान हमें चाहिए। तो 12 का वर्ग होगा 144, और ये 100 आ गया माइनस का 2xy। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। अब देखिए जब 100 को इधर भेजेंगे तो 144 में से घट के कितना बचा, 44, और ये माइनस का 2xy। अब देखिए ध्यान से, ये 100 इधर आके माइनस हो गया तो ये 44 बचा, लेकिन ये माइनस तो यहाँ रहेगा ना, तो माइनस हमने यहाँ लिख दिया। तो इसको काटेंगे 2 से 22 बार में, 2 से 22 बार में, तो यहाँ से आ गया 22 बराबर माइनस XY। लेकिन अभी XY का मान आया है, अभी माइनस XY का आया है, और हमें XY का मान चाहिए। अब इस बात को थोड़ा सा हम क्लियर कर देते हैं। जब XY का मान हमें चाहिए तो इस माइनस को इधर भेजेंगे, तो जब ये माइनस इधर आएगा तो माइनस आके इसे माइनस कर देगा, और XY का मान निकल के आ गया माइनस का 22। मतलब ये वाला माइनस इधर भेजेंगे तो ये माइनस इधर आ जाएगा। अब आप में से बहुत सारे लोगों के मन में एक बात आई होगी कि सर आपने बताया है कि जब माइनस को बराबर की एक ओर से दूसरी ओर भेजते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है। तो माइनस को जब एक ओर से दूसरी ओर भेजेंगे तो माइनस हो जाता है प्लस, लेकिन जब आपने यहाँ पर माइनस को उधर भेजा तो माइनस प्लस क्यों नहीं हुआ, आपने तो यहाँ पे माइनस लगा दिया, तो x का मान माइनस 22 आ गया, इसका मान माइनस 22 आ गया। ऐसा क्यों हो गया, देखिए हम बताते हैं इस बात को। अगर कभी ऐसा दिया हो, ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छे से समझिएगा,
मान लीजिए हम आपसे कहे 2 + x = 4, अगर हम इस 2 को उधर भेजेंगे, ठीक है, तो जब पूरी की पूरी संख्या को उधर भेजेंगे तो ये पूरी की पूरी संख्या जब जाएगी तो ये प्लस थी तो ये माइनस हो गई, ठीक है। तो पूरा का पूरा नंबर जब उधर जाता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर यहाँ पे माइनस लेते तो ये उधर जाके प्लस हो जाता है, मतलब साइन चेंज हो जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या पूरी संख्या को उधर भेज रहे हैं? नहीं, यहाँ पे केवल चिन्ह को भेज रहे हैं। तो ये वाला माइनस जो है गुणे में है, और जब उधर भेजेंगे तो उधर माइनस चला जाएगा, तो माइनस लिखा रहेगा। बात समझ में आ गई? अब बताइए पेपर में अगर आएगा तो कर लेंगे आप, बढ़िया समझ में आ रहा है? कुल मिला के आपको जो फॉर्मूले पीछे पढ़े थे उसका एक यूज ये भी है, एक टाइप ये भी है, बस इतना जानना है, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिंपल सा है बिल्कुल, ठीक है, हो जाएगा ये, इसे नोट कर लीजिए। एक और देखिएगा, ठीक है, एक और आपके पेपर का ले लेते हैं बढ़िया सा क्वेश्चन, ठीक है, नोट कर लिया, देखिएगा सारे लोग। ये भी बातें बड़ी सिंपल सी हैं, बस वही है कि आपको एक बार इसे पढ़ना है और सीखना है। देखिए ये वाला क्वेश्चन भी आपके पेपर का है, यदि इफ x² - y² = 60, x + y = 12, x - y का मान क्या होगा, ये पूछा है, ठीक है। जैसे ही आपने यहाँ पर देखा कि x² - y² लिखा है, वैसे ही आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर a² - b² का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा x² - y², इसी ए बी के फॉर्मूले को एक्स वाई के फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन गया, ठीक है। और अभी हमने आपको बताया था कि इन तीनों में से किसी का मान आपको दे देगा, 2 का मान तीसरे का पूछ लेगा। तो यहाँ पर देखिए इसका मान हमें पता है 60, इसका मान हमें पता है 12, और इसका मान हमें निकालना है। तो जो जो हमें पता है उसकी वैल्यू को रख दिया जाए और जो हमसे पूछा है वो निकाल लिया जाए। तो सबसे पहले x² का मान, x² - y² का मान यहाँ पे 60 रखा, x + y का मान यहाँ पे 12 रखा, इसका मान हमें चाहिए तो हमने x - y ऐसे छोड़ दिया। अब देखिए ये गुणे में है, और जब ये गुणे में है तो 60 को काट सकते हैं, 5 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से x - y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। यही आपका आंसर हो गया। समझ में आ गई बात? और एक छोटी सी बात आपको और बता दें, ये जितने भी क्वेश्चंस हमने अभी लिए हैं, इन क्वेश्चंस को पेपर में ऐसे तो लिख के देता ही है जैसे हमने आपको लिख के दिखाए हैं, लेकिन इन क्वेश्चंस को कभी कभी लैंग्वेज में दे देता है। लैंग्वेज में कैसे देगा? जैसे ये वाला क्वेश्चन अगर उसे पूछना होगा लैंग्वेज में तो ऐसे बोलेगा, कहेगा 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 60 है, 2 संख्याओं के वर्गों का अंतर 60 है, उनका योग 12 है, तो उनका अंतर क्या होगा, डिफरेंस क्या होगा। तो क्लास जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको लैंग्वेज में देगा तो सबसे पहले संख्या को अपनी तरफ से xy मानेंगे। अगर उसने आपसे कहा कि 2 संख्या के वर्गों का अंतर 60 है तो दोनों संख्या के वर्ग किए जाएंगे, माइनस करके 60 के बराबर रखेंगे तो ये मिल जाएगा। उसके बाद बोलेगा दोनों का योग, दोनों का सम 12 है, तो दोनों को जोड़कर 12 के बराबर रखेंगे, 12 आ गया। उसके बाद आपसे कहेगा दोनों संख्या का अंतर क्या होगा, तो दोनों को घटा के x - y लिखेंगे और क्वेश्चन मार्क, मतलब ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। जैसे ही उस लैंग्वेज को पढ़कर xy को मानकर आप ऐसे बना लेंगे, उसके बाद आपको दिख जाएगा कौन सा फॉर्मूला बनेगा और कौन सी वैल्यू आपको कहाँ रख के कैसे निकालनी है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा, इसे जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर एक नई बात आपको और बता देते हैं आज की क्लास की, बढ़िया सी बात है, जल्दी से छापिए इसको। ठीक है, अब मेरी बात को समझिएगा, एक अच्छा सा क्वेश्चन आपके लिए लेते हैं। उससे पहले एक छोटी सी बात आपको हमें क्लियर करनी है, ठीक है। इनको हटा देते हैं, इन पे थोड़ी सी बात और हमें करनी है, वो हम लिखने जा रहे हैं, उसको समझिएगा। देखिए क्लास, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा है a + b का होल स्क्वायर, a² + b² प्लस का 2ab, ठीक है। ठीक, अभी हमने आपको बताया कि अगर a + b, a² + b² और ab, इन तीनों में से किसी 2 की वैल्यू पता 2 की वैल्यू पता हो और तीसरे की वैल्यू आपसे पूछे तो आप उसकी वैल्यू को निकाल लेंगे। वैसे ये फॉर्मूला होता है a - b का होल स्क्वायर,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। इसमें क्या क्या बताया हमने, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ab। इन तीनों में से हमें दो की वैल्यू पता हो तो उन दोनों की वैल्यू को रख के तीसरे की वैल्यू निकाल लेंगे। ये भी हमने आपको अभी बता दिया, ठीक है। ये दोनों बातें क्लियर हो गई। लेकिन इन दोनों फॉर्मूलों को लेकर, इन दोनों सूत्रों को लेकर एक नया सूत्र भी बनाया जाता है। तो कुछ लोग उसे डायरेक्ट याद कर लेते हैं, तो हमने उसे डायरेक्ट नहीं लिखा है। उस फॉर्मूले को समझाने के लिए थोड़ा सा इसको समझा देते हैं ताकि आपको वो याद हो जाए। देखिए, जब इन दोनों सूत्र को आपस में थोड़ा सा हल करें, इन दोनों फॉर्मूलों को आपस में घटा दिया जाए, तो जब इनको सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो ये साइन चेंज होके माइनस हो गया, ये प्लस माइनस हो गया, ये वाला प्लस माइनस हो गया, ये वाला माइनस प्लस हो गया। सबके साइन चेंज हो गया घटाने से। ए स्क्वायर आपस में घट गया, बी स्क्वायर आपस में घट गया, ये दोनों खत्म हो गए। ये दोनों जब यहाँ पे घटे हैं तो ए प्लस बी आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ये आ गया ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये 2ab अब प्लस का 2ab हो चुका है, और ये 2ab पहले से लिखा है तो 2ab मिलके यहां से हो गया 4ab। ठीक है, तो एक नया फॉर्मूला यहां से बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर 4ab। ठीक है, अब यहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, जैसे अभी आपने ढेर सारी बातों को सीखा है वैसे एक नया रिलेशन भी आपको याद रखना है। कभी कभी a प्लस बी, ए माइनस बी और ab, इन तीनों में से किसी दो की वैल्यू दे देगा और किसी भी तीसरे की वैल्यू पूछ लेता है, तो वहां पर इसका यूज हमें करना होगा। तो ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है, ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसका यूज कैसे करना है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे आपसे कह दे a माइनस बी की वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू आपको 10 दे दी। ठीक है, और ab की वैल्यू 11 है, ab की वैल्यू 11 हो गई, और आपसे पूछेगा a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकता है, कोई भी नंबर आपको दे देगा और पूछेगा a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी बताइए। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल सा यहाँ पे फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। जैसे a प्लस बी हमें निकालना है, इसको हमने ऐसे ही छोड़ दिया। a माइनस बी का मान रखेंगे 10। ठीक है, तो ये हो गया 10 का स्क्वायर, और ये 4ab की वैल्यू रखेंगे 11। ये हमें चाहिए था, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, तो ये 10 का स्क्वायर 100 होगा। ठीक है, और ये 44 हो गया। तो ये अगले स्टेप में ये माइनस है, उधर जाके प्लस होगा, तो यहां से मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ये 100 उधर जाके 44 में जुड़ के 144 बनेगा, और ये 12 का वर्ग होता है, तो यहां से a प्लस बी की वैल्यू 12 आ जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा, मतलब एक रिलेशन ये भी है, इसको बनाकर हमने दिखा दिया है। बना के इसलिए दिखा दिया है कि कभी आप इसे भूल जाए तो आपको समझ में आ जाए कि ये कैसे हमने बनाया था। ठीक है, बाकी अगर कभी इस पे भी क्वेश्चन बनेंगे तो आपको करने होंगे, अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, एक बात और आपसे कहनी है, बहुत सारे बच्चे मेरे वीडियोस को डेली देखते हैं। ठीक है, शेयर भी किए जाते हैं, ऐसा नहीं कि शेयर नहीं किए जाते, लेकिन बहुत कम शेयर किए जाते हैं। तो देखिए, काम करिए, सारे लोग अगर फ़ायदा ले पा रहे हैं, आप लोगों को अच्छा लगता है हम पढ़ाते हैं, अगर आपको और वीडियोस चाहिए, रीजनिंग की क्लासेस चाहिए, सारी क्लासेस अवेलेबल होंगी, लेकिन थोड़ा सा सपोर्ट करना है, वीडियो को शेयर करना है। तो सारे लोग वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू क्लास।